नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो गच्छायाणं नमो लोये सवसाहुरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्व धर्माणां जैनम जयतु काशी जैनम जयतु काशी जैनम जयतु साशनम जीवम जीवम दव्वम जिणवरवसेन जेण नित्यम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरता। द्रव्य संग्रह ग्रंथ आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव द्वारा विरचित, जिसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। और इस चर्चा के तहत हम अजीव अधिकार के अंतर्गत इस समय अजीव अधिकार के अंतिम जो द्रव्य मतलब काल द्रव्य की चर्चा हमारी चल रही है। और इस काल द्रव्य के तहत हमने 21वें नंबर की गाथा पर कल काफी विस्तार से चर्चा की। और 21 और 22 इन दोनों गाथाओं का जो सार है, उस सार के ऊपर हमने परसों भी काफी बात की थी और ये समझने का प्रयास किया कि आखिर ये जो काल द्रव्य है, ये काल द्रव्य का वास्तव में क्या क्या इन काल द्रव्य ही क्यों बल्कि पांचों अजीव द्रव्य को जानने का क्या प्रयोजन है, और फिर उसमें भी काल द्रव्य को जानकर आखिर किस निष्कर्ष पर हमें पहुंचना है, इस विषय में हमने कल चर्चा की। और निश्चय काल व्यवहार काल इस तरह के भेद रूप दोनों विवक्षाओं से काल द्रव्य का किस तरह वर्णन किया जाता है उसको समझा। और जो मुख्य रूप से कुछ शंकाएं खड़ी की थी आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने अपनी टीका में, उन शंकाओं का भी बहुत अच्छे से एक तरह से समाधान किया। पहली शंका तो यही थी कि भाई जो समय होता है वही निश्चय काल है, अलग से किसी कालाणु वर्तना लक्षण वाले कालाणु को निश्चय काल मानने की जरूरत नहीं है। और उसका फिर बहुत सुंदर समाधान नियमित द्रव्य संग्रह के जो टीकाकार हैं अपने ब्रह्मदेव सूरी, उन्होंने उसका समाधान प्रस्तुत किया। और उसके बाद फिर एक और शंका खड़ी जो की थी वो ये थी कि जब उद्गल द्रव्य के कारण ही व्यवहार काल का निर्धारण होता है, तो उद्गल द्रव्य को ही व्यवहार काल का उपादान कारण कहना चाहिए। फिर उसका भी बहुत सुंदर समाधान दिया कि जो उपादान कारण होता है उसकी जो पर्याय होती हैं उनमें भी वही गुण धर्म होते हैं जो कि उपादान में होते हैं। यदि व्यवहार काल को उद्गल द्रव्य का व्यवहार व्यवहार काल को उद्गल द्रव्य की पर्याय कहा जाएगा, तो काल में भी मतलब समय सेकंड इत्यादि में भी हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि उनमें भी स्पर्श गंध वर्ण होते हैं। इस तरह से युक्तियों से अपनी बात काफी तरह से सिद्ध की। और इसी श्रृंखला में अब हम यहाँ पर 22वें नंबर की गाथा की चर्चा करेंगे, जिसमें कि निश्चय काल का थोड़ा और विशेष स्वरूप बताया है। उससे पूर्व 21वें नंबर की गाथा के समापन में जो सारांश रूप में एक बात कही उसको मैं यहाँ से पढ़ता हूँ ताकि हमें ये समझ में आए कि इस काल को निश्चय व्यवहार काल को जानने का प्रयोजन क्या है। वो सारांश में यहाँ से पढ़ता हूँ। यद्यपि काल लब्धि के वश से जीव अनंत सुख का भाजन होता है, कि जब हमारी काल लब्धि आती है तो जो अनंत सुख रूप पर्याय, चाहे वो सिद्ध दशा में प्रकट होना हो, चाहे सम्यक दर्शनादि पर्याय पैदा होना हो, ये सभी काल लब्धि से होती हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि यद्यपि जो अनंत सुख का भाजन जो जीव को होता है वो काल लब्धि के वश से होता है, तो भी देखिए तो किंतु लगाया और कहा तो भी विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप तथा समस्त बहिर्द्रव्य की इच्छा निवृत्ति जिसका लक्षण है, ऐसे तपश्चरण रूप जो निश्चय चतुर्विध आराधना है वही उसमें उपादान कारण है। ये कह रहे हैं कि मोक्ष या सम्यक दर्शन आदि होते तो काल लब्धि से हैं, लेकिन जीव की अनंत सुखरूप जो पर्याय प्रकट हुई उसमें काल लब्धि उपादान कारण नहीं है,
बल्कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और इसके अलावा जो बहिर्द्रव्य की इच्छाओं की निवृत्ति रूप जो तपश्चरण है ना, इस तरह से ये जो चतुर्विध आराधना, इसको ही अनंत सुख का उपादान कारण कहा। और अंत में ये कहा कि काल जो है या काल द्रव्य या काल लब्धि जो है वो हमारे अनंत सुख का उपादान कारण नहीं है, इसलिए वह काल जो है वो हेय है। मतलब कुल मिलाकर काल लब्धि की तरफ हमें दृष्टि नहीं करना है, हमें दृष्टि अपने स्वरूप की ओर करना है। इस बात की प्रेरणा काल लब्धि का स्वरूप समझाकर प्रस्तुत की। ये सारांश रूप में 21वीं गाथा के सारांश रूप में ये महत्वपूर्ण बात जो है वो ब्रह्मदेव सूरी ने हमारे सामने रखी। अब इसी श्रृंखला में 22वें नंबर की गाथा, इसका सारांश हमने पहले दिन ही पढ़ा था, पहले दिन मतलब परसों पढ़ा था। अब थोड़ा सा इसकी टीका में कुछ शंकाएं खड़ी की गई हैं, है ना, और गाथा में जो शब्द आए हैं उनका किस तरह से भाव निकाला है ब्रह्मदेव सूरी ने, उसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। संक्षेप में जो थोड़ा बहुत कुछ शंकाएं हैं वो हमें समझ में आएंगी। अनेक लोगों को इस तरह की शंकाएं होती होंगी और उन शंकाओं की निवृत्ति के लिए इस टीका से हमारी वो शंकाएं बहुत हद तक निर्मूल होंगी। देखिए, पहले गाथा पढ़ लेता हूँ 22वें नंबर की, फिर इसकी चर्चा हम करेंगे। लोयायास पदे से जेठियाहु इक्का रैणाणम राशि इव कालाणु असंख्य दवाणी। अर्थात लोकाकाश के प्रदेश पर एक के जेठिया एक एक जो रहते हैं, और एक एक जो रहते हैं कैसे कि एक एक आकाश प्रदेश पर एक एक रहते हैं, एक आकाश प्रदेश और एक कालाणु, है ना, एक आकाश प्रदेश पर एक एक कालाणु रहते हैं, है ना। और कैसे रहते हैं कि रत्नों की राशि की तरह, है ना, उसे लिखा रैणाणम राशि इव, रत्नों की राशि की तरह, जैसे रत्नों की मणियां रख दी गई हों उस तरह से एक एक कालाणु जो है वो एक एक आकाश द्रव्य पर खचित है, रखा हुआ है ना। ऐसा वो जो कालाणु है वो असंख्य दव्वाणी, चूंकि आकाश के प्रदेश असंख्य हैं तो एक एक आकाश के प्रदेश पर रहने वाला एक एक कालाणु भी जो कितना होगा वो कितना होगा, वो असंख्यात होगा, उसे असंख्य दव्वाणी ऐसा लिखा है ना। जो हम बाल बोध में पहले पढ़ते थे, जीव कितने, अजीव कितने, पुद्गल कितने, धर्म धर्म आकाश कितने और काल कितने, उसमें जीव को अनंत, अजीव पुद्गल को अनंतानंत, धर्म धर्म आकाश को एक और काल को असंख्य कहा जाता है। असंख्य क्यों कहा जाता है? असंख्य इसीलिए कहा जाता है कि चूंकि आकाश के प्रदेश असंख्यात हैं, लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात हैं, तो ऐसे एक एक आकाश के प्रदेश पर एक एक कालाणु सेपरेट है ना, इसलिए वो कालाणु भी कितने होंगे वो भी असंख्य कहने में आते हैं, है ना। इस तरह से ये तो हमारा सामान्य अर्थ हो गया गाथा का। अब देखते हैं टीका में क्या कहते हैं। देखिए, जो प्रश्न खड़े किए हैं, पहले ऊपर का जो हिस्सा है टीका का पहले मैं वो पढ़ देता हूँ सामान्य रूप से, फिर जो शंकाएं हैं वो हम शंकाओं की चर्चा करेंगे। देखिए, जिस प्रकार अंगुली की वक्र पर्याय की उत्पत्ति जिस क्षण होती है उसी क्षण पूर्व की सीधी पर्याय का व्यय होता है ना। पहले तो सामान्य अर्थ किया टीका में जो गाथा का है, और उसके बाद विशेष अर्थ करते हुए कहते हैं, जैसे अंगुली, ये अंगुली है, जब अंगुली हमने ऐसे की तो सीधी पर्याय का व्यय और टेढ़ी पर्याय का उत्पाद, अभी अभी टेढ़ी पर्याय का उत्पाद है, और जिस समय टेढ़ी पर्याय का उत्पाद हुआ उसी समय जो सीधी पर्याय था उसका व्यय हुआ। जैसे मैं ये सीधी उंगली है, इसको ऐसे करता हूँ, अब ये उत्पाद और व्यय ये दोनों अलग अलग समय में है या एक ही समय में? एक ही समय में। उसी समय में क्या हुआ, अंगुली की टेढ़ी पर्याय का व्यय हुआ, और माफ कीजिए अंगुली की सीधी पर्याय का व्यय हुआ, और अंगुली की टेढ़ी पर्याय का उत्पाद हुआ, है ना। और अंगुली रूप से ध्रुव रही, और अंगुली तो जिंदा रही ना। अब ये नई उंगली तो नहीं आ गई टेढ़ी जो हुई है ना। सीधी उंगली से जो उंगली टेढ़ी हुई वो कोई नई उंगली नहीं है। अंगुली पने का की ध्रुवता रही, ध्रुव रही, लेकिन पर्याय बदल गई, पहले ये सीधी थी अब ये टेढ़ी हो गई। तो ये एक ही समय में है, एक ही समय में उत्पाद है, एक ही समय में व्यय है, और एक ही समय में ध्रुवता है। देखिए, ये अंगुली सीधी है, इसको मैंने टेढ़ा किया, तो इसी एक समय में
पूर्व पर्याय का व्यय, नवीन पर्याय का उत्पाद और ध्रुवता। अंगुली रूप से ध्रुवपना, ध्रुवता अंगुली की कायम है। ठीक है ना, ये तीनों चीजें एक साथ हुई। इस प्रकार द्रव्य की सिद्धि होती है। इस प्रकार उत्पाद व्यय और द्रव्य से द्रव्य की सिद्धि होती है, ये बताना चाह रहे हैं, है ना। उत्पाद व्यय और द्रव्य एक ही समय में। अंगुली को टेढ़ा जिस समय हमने किया उस समय क्या हुआ, ये पुद्गल द्रव्य से समझा रहे हैं, स्थूल उदाहरण से। इसके बाद सूक्ष्म उदाहरण से समझाएंगे, ठीक है ना। अभी ये स्थूल उदाहरण है, ये हम सबको बहुत आसानी से समझ में आता है। ये सीधी उंगली थी, इसको टेढ़ा किया तो ये टेढ़े होते के साथ क्या हुई, सीधी अंगुली की पर्याय का व्यय हुआ और टेढ़ी अंगुली की पर्याय का उत्पाद हुआ। और इसके बीच में ध्रुवता किसकी रहेगी, अंगुली की ध्रुवता रही, ठीक है ना। इससे कहते हैं द्रव्य की सिद्धि होती है। इससे किससे, उंगली से द्रव्य की सिद्धि नहीं होती, उंगली को टेढ़ा और सीधा करने से द्रव्य की सिद्धि नहीं होती। उत्पाद व्यय और द्रव्य से द्रव्य की सिद्धि होती है, ये बताना चाह रहे हैं। ये तो उदाहरण से आपको उत्पाद व्यय और द्रव्य बताया। फिर देखिए आगे कहते हैं, ये तो स्थूल उदाहरण हो गया अंगुली वाला। अब थोड़ा सूक्ष्म उदाहरण सुनिए, और ये दोनों उदाहरण काल द्रव्य पर घटित किए जाएंगे। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार केवल ज्ञानादि व्यक्ति रूप कार्य समय सार का उत्पाद है ना, फिर कहा निर्विकल्प समाधि रूप कारण समय सार का विनाश और उन दोनों के आधारभूत परमात्म द्रव्य द्रव्य है। केवल ज्ञान जो है वो कहलाता है कार्य समय सार, या सिद्ध पर्याय जो है वो कहलाती है कार्य समय सार। और वो कार्य समय सार निर्विकल्प समाधि, उसमें स्थित होने से वो केवल ज्ञान आदि प्रकट हुए। तो वो जो निर्विकल्प समाधि थी वो कहलाया कारण समय सार, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो निर्विकल्प समाधि रूप दशा का व्यय हुआ, है ना, और केवल ज्ञानादि रूप कार्य समय सार का उत्पाद हुआ। निर्विकल्प समाधि रूप कारण समय सार का व्यय हुआ और केवल ज्ञानादि रूप कार्य समय सार का उत्पाद हुआ। लेकिन दोनों ही स्थिति में कोई चीज कॉमन रही क्या, नहीं रही। जैसे सातवां गुणस्थान जो है, सातवें गुणस्थान से ऊपर मुनिराज निर्विकल्प समाधि में स्थित कहलाते हैं, और ये दशा 12वें गुणस्थान तक उनकी चलती है ना। तो जब वो 12वें गुणस्थान तक की जो निर्विकल्प समाधि थी उस पर्याय का व्यय होता है, तो केवल देखिए ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो छदमस्त ज्ञान होता है ना, छदमस्त ज्ञान 12वें गुणस्थान तक मिल छदमस्त होते हैं। छदमस्त ज्ञान की विशेषता होती है कि उसको आपको एकाग्र करना पड़ता है। उसको एकाग्र करने के लिए आपका उपयोग एक समय में एक ही विषय पर एकाग्र रह सकता है, केंद्रित रह सकता है। इसलिए निर्विकल्प समाधि में स्थित होने की दशा को एक तरह से पुरुषार्थ पूर्वक दशा हम कह सकते हैं, कि आपको पुरुषार्थ करके निर्विकल्प समाधि में स्थित रहना पड़ेगा, क्योंकि छदमस्त का ज्ञान बट नहीं सकता। यदि वो बट गया तो अपने त्रिकाली ध्रुव को पूरे उसके अनन्य बने से, है ना, एकाग्र होकर वो विषय नहीं बना सकता। और ध्यान की परिभाषा भी यही है, एकाग्र चिंता निरोधो स्वस्यादि सर्गो ध्यानम, ये परिभाषा है ना, उत्तम संगणन से एकाग्र चिंता निरोधो, है ना, इस तरह से परिभाषा उत्तम संगणन वालों की एकाग्र चिंता रूप से जो जो ध्यान की अवस्था होती है वो एकाग्रता करना पड़ता है छदमस्त जीव को। लेकिन केवल ज्ञान में ऐसी जबरदस्ती की एकाग्रता नहीं होती, बल्कि केवल ज्ञान का तो सहज स्वरूप ऐसा है कि केवल ज्ञान तो मतलब सहज दशा का प्रकट होना, यथा जैसी ख्याति है वैसी दशा का प्रकट होना, उसको केवल ज्ञान कहते हैं, है ना। जीव का तो स्वभाव ही केवल ज्ञान है, सर्वज्ञत्व जीव का स्वभाव है, सर्वदर्शित्व जीव का स्वभाव है। और सर्वदर्शी और सर्वज्ञत्व शक्ति की आपने परिभाषा पढ़ी हो तो उसमें एक चीज देखा होगा, एक चीज की चर्चा है, स्वसंवित्ति रूप, है ना। केवल ज्ञान भी स्वसंवित्ति रूप है ना, या आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति, आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व शक्ति को आत्मदर्शनमयी और आत्मज्ञानमयी कहकर बताया गया है। और दोनों में स्वसंवित्ति, स्वयं का संवेदन जो है वो एकदम बिल्कुल रहता है, वो विद्यमान रहता है ना। तो मैं ये यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसा छदमस्त ज्ञान में हमको उपयोग को एकाग्र करना पड़ता है, ध्यान की दशा में एकाग्र सर्व चिंताओं का निरोध करके एकाग्र करना पड़ता है, उसे कहते हैं निर्विकल्प समाधि की दशा। ऐसा केवल ज्ञान में नहीं होता, बल्कि केवल ज्ञान तो स्वरूप से ही उसका स्वभाव ही आत्मज्ञानमयी है,
तो फिर कहते हैं जब आत्मज्ञान में ये तो लोकालोक कैसे झलकता है कि भाई ज्ञान का ये स्वभाव है कि वो तो अपने को जान रहा है, लेकिन जब अपने को जानता है तो उस ज्ञान में लोकालोक झलकता है, क्योंकि अब उस ज्ञान के ऊपर से सारे आवरण हट गए। तो जब सारे आवरण हट गए तो पूरा लोकालोक जानने में आता है ना। ये सब चर्चा तो मैं उस उदाहरण को समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए मुझे बीच बीच में ये लगता है कि मैं ये सब चर्चा करता हूँ, लेकिन पता नहीं कितने लोगों के सर के ऊपर से जाती है, कितने लोगों के सर के अंदर, है ना, मतलब दिमाग में प्रवेश करती हैं। लेकिन देखिए जो रेगुलर स्वाध्याय होता है ना, वो ऐसा ही होता है। यदि आपको एक दिन एक प्रवचन सुनना हो तो हम तो नॉर्मल प्रेरणा वाली बात कर दें, स्कूल बात करें, सबको समझ में आए वो बात कर सकते हैं, विषय से जुड़कर बात नहीं कर सकते। लेकिन जब रेगुलर स्वाध्याय होता है तो ये जिम्मेदारी है कि हम विषय से जुड़कर, टीका से जुड़कर, आचार्यों से जुड़कर चर्चा करें, है ना। नहीं तो आप 10 दिन कोई कार्यक्रम करिए, 10 दिन में 10 विद्वानों को चर्चा करवाइए, तो 10 विद्वान अपना अपना जो बेस्ट चिंतन होगा एक तरह से, है ना, जो आसानी से लोगों को समझ में आ जाए, वो चर्चा करके बात खत्म कर देंगे। लेकिन जब रेगुलर चिंतन होगा तो हमको एक एक बात समझना चाहिए, है ना। इसलिए बीच में बात मुझे लगता है कि कहीं सूक्ष्म तो नहीं हो रही है ना, लोगों के दिमाग के ऊपर से तो नहीं जा रही, लेकिन फिर भी उपयोग को अपना थोड़ा सूक्ष्म बनाना पड़ेगा। यदि उपयोग की सूक्ष्मता नहीं होगी तो हम आसानी से इन विषयों को पकड़ नहीं पाएंगे। बहुत अद्भुत टीका है द्रव्य संग्रह की, बहुत अद्भुत, और इसीलिए इतना इतना महत्वपूर्ण और इतना सर्वमान्य ग्रंथ माना जाता है ये द्रव्य संग्रह, है ना। तो देखिए पहला उदाहरण तो उंगली का दिया और दूसरा उदाहरण दिया कार्य समयसार और कारण समयसार का, और ये दोनों उदाहरण काल द्रव्य को समझाने के लिए दिए जा रहे हैं। अभी सिद्धांत तो आगे गठित करेंगे, अभी तो आपको उदाहरण को समझ में आना चाहिए। पहले पहले मूल बात कितनी की कि उत्पाद व्यय और द्रव्य से द्रव्य की सिद्धि होती है, और उंगली का उदाहरण दिया, टेढ़ी उंगली का व्यय, सीधी उंगली या सीधी उंगली का व्यय, टेढ़ी उंगली का उत्पाद और उंगली पने की ध्रुवता। एक समय में ये तीनों चीजें हुई, और जब एक समय में ये तीनों चीजें हुई तो ये उत्पाद व्यय द्रव्य का एक समय में घटित होना, इससे द्रव्य की सिद्धि होती है। कैसे होती है, आपने पढ़े हैं, ये सूत्र वाक्य पढ़े हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, ये सब पढ़े हैं ना। उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त सत होता है, और सत ही जो है वो द्रव्य का लक्षण होता है। तो द्रव्य की सिद्धि जो है वो उत्पाद व्यय और द्रव्य से होती है। तो एक उदाहरण तो उंगली का दिया, स्थूल उदाहरण। फिर सूक्ष्म उदाहरण दिया कि केवल ज्ञान की दशा कहलाती है कार्य समयसार, सिद्धों की दशा कहलाती है कार्य समयसार। और वो कार्य समयसार कब प्रकट हुआ कि जब निर्विकल्प समाधि रूप जो दशा थी, और निर्विकल्प समाधि कौन सी दशा कहलाई कि 7वें गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान पर्यंत जो श्रेणी चढ़ने पर्यंत तक का जो काल होता है, उसमें इतनी अपूर्वता होती है उस दशा में। उस समय ध्यान की ऐसा प्रचंड वेग होता है ध्यान का कि सारे कर्म जो है ना, वो धू धू कर कर जलते चले जाते हैं, है ना। इस तरह से 12वें गुण स्थान के आखिर तक पहुंचते पहुंचते ये जीव जो है वो चारों घातिया कर्मों का अभाव कर देता है, और केवल ज्ञानादि गुणों से सुशोभित होकर अरहंत अवस्था की उत्पत्ति करता है। तो जैसे ही वो अरहंत अवस्था या केवल ज्ञान रूप लक्ष्मी प्रकट हुई तो उसे कहा कार्य समयसार का जन्म हुआ। और कार्य समयसार का जन्म हुआ तभी क्या हुआ, जो कारण समयसार था, कारण समयसार यानी कौन सा, वो त्रिकाली ध्रुव कारण समयसार की बात नहीं है, बल्कि निर्विकल्प समाधि रूप कारण समयसार की बात है, उसका व्यय हुआ। लेकिन वो निर्विकल्प समाधि रूप कारण समयसार किसके अवलंबन से था, किसके अवलंबन से था, उसे यहाँ पर लिखा कि परमात्म द्रव्य स्वरूप, निज परमात्म द्रव्य स्वरूप, परम पारणामिक भाव स्वरूप, है ना। मतलब कारण समयसार और कार्य समयसार दोनों का जो आधार है, कौन है कारण और कार्य समयसार का आधार, ये एक नई चर्चा छेड़ी। नियम सार ग्रंथ में तो आप सीधे कार्य समयसार और कारण समयसार को पढ़ेंगे, और वहां पर कारण समयसार से या कारण शुद्ध पर्याय से जो अभिप्राय लिया वो तो परम पारिणामिक भाव रूप त्रिकाली शुद्ध चैतन्य तत्व की बात की, वहां तो इतनी बात की, है ना। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कारण समयसार एक व्यय रूप कारण समयसार भी है। व्यय रूप कारण समयसार क्या है कि निर्विकल्प समाधि, और वो निर्विकल्प समाधि किसके आधार से थी, वो थी त्रिकाली ध्रुव के आधार से। तो त्रिकाली ध्रुव को यहाँ पर कारण समयसार नहीं कहा,
बल्कि निर्विकल्प समाधि को कारण समय सार का। और जब वो निर्विकल्प समाधि का व्यय हुआ तो केवल ज्ञानादि लक्ष्मी का उत्पाद हुआ, और वो केवल ज्ञानादि लक्ष्मी का जो उत्पाद हुआ उसे कहा कार्य समय सार। तो ये सब चीजें एक ही समय में घटित हुई, ये बताना चाह रहे हैं कि कारण समय सार मतलब निर्विकल्प समाधि रूप कारण समय सार, उसका व्यय होना, है ना, और केवल ज्ञानादि रूप कार्य समय सार का उत्पाद होना, और उन दोनों दशा में कार्य और कारण दोनों का जो आधार है ऐसा परमात्म द्रव्य स्वरूप जो ध्रुव तत्व है, जो त्रिकाली ध्रुव परम पारिणामिक भाव रूप तत्व है, वो द्रव्य रहा, है ना। फिर कहते हैं इस प्रकार भी द्रव्य की सिद्धि होती है। ये द्रव्य की सिद्धि के लिए दो उदाहरण दिए, एक उंगली का दिया और एक जीव का दिया, कारण कार्य समय सार का उदाहरण दिया। उसी प्रकार, अब उसी प्रकार कहते हैं, अब सिद्धांत काल द्रव्य को बताएंगे। उसी प्रकार कालाणु को भी मंद गति से परिणमित उद्गल परमाणु द्वारा प्रकट किए गए और कालाणु रूप उपादान कारण से उत्पन्न हुए जो वर्तमान समय का उत्पाद है, वही भूतकाल समय की अपेक्षा से विनाश है और उन दोनों के आधारभूत कालाणु द्रव्य रूप से द्रव्य है। इस प्रकार उत्पाद व द्रव्यात्मक काल द्रव्य की सिद्धि होती है। अब काल द्रव्य में उत्पाद व द्रव्य की सिद्धि कर रहे हैं। अब किसे कहेंगे कि जो कालाणु है, अब वो कालाणु क्या होता है कि मंद गति से परिणमित हो। अब देखिए ये जो बात कह रहे हैं ना, इस बात पर से सवाल खड़ा करेंगे आगे। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तो आगे का सवाल भी समझ में नहीं आएगा। कालाणु जब सबसे स्लो, सबसे धीमी गति, कालाणु की सबसे धीमी से धीमी गति जो होती है, उस मंद गति से जब परिणमित करता है कालाणु, और मंद गति से गमन करते हुए क्या करता है, उद्गल परमाणु द्वारा प्रकट किए गए कालाणु रूप उपादान कारण से उत्पन्न हुए जो वर्तमान जो कालाणु को भी मंद गति से परिणमित पुद्गल परमाणु द्वारा प्रकट किए गए। कालाणु नहीं, पुद्गल परमाणु जब मंद गति से गमन किया या परिणमित हुआ और कालाणु रूप उपादान कारण से उत्पन्न हुए जो वर्तमान समय का उत्पाद। देखिए सरल भाषा में बताता हूं, जब पुद्गल परमाणु मंद गति से गमन करता है और वो मंद गति से गमन करके नजदीक के दो प्रदेश हैं, आकाश के दो प्रदेश, एक से दूसरा प्रदेश निबद्ध है, तो पुद्गल परमाणु जो है वो इस प्रदेश से आकाश के दूसरे प्रदेश पर गया। तो ये जो इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जो कालाणु वो पुद्गल परमाणु गया, इस जो काल को कहते हैं समय। मंद पुद्गल परमाणु जब मंद गति से गमन करे और अपने नजदीकी आकाश के प्रदेश तक, बिल्कुल सबसे नजदीकी आकाश के प्रदेश पर जाए, तो उसको कहते हैं समय। अब ये जो समय रूप जो घटना घटी है, ये समय रूप घटना इसको कहते हैं, ये कालाणु रूप जो काल द्रव्य है उसकी पर्याय है। और ये एक ही समय में क्या हुआ कि जब पुद्गल परमाणु ने अपने स्थान को छोड़कर नजदीक के स्थान पर गया, तो उस एक ही समय में क्या हुआ, उस एक समय में ही उत्पाद भी हुआ, उस एक समय में व्यय भी हुआ, और उस एक समय में ध्रुवता भी रही। अब ये किसकी ध्रुवता हुई? अब इतना इतना सूक्ष्म और बारीक मामला हमारे समझ में ही नहीं आ रहा है। अब कहते हैं भाई आपको समझ में आए अथवा ना आए, है ना, लेकिन जब पुद्गल द्रव्य का परिणमन हुआ तो उस परिणमन में जो सहकारी कालाणु था, उस कालाणु के परिणमन को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और उस कालाणु का परिणमन क्या है? कि उस कालाणु का परिणमन वही परिणमन है जो पुद्गल परमाणु के रूप में परिलक्षित हो रहा है। और उस पुद्गल परमाणु के रूप में परिलक्षित होने वाले परिणमन का सहकारी कौन है? तो कहते हैं वो कालाणु है। यदि पुद्गल द्रव्य में, ये पुद्गल द्रव्य से तो समझाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि पुद्गल द्रव्य रूपी है ना, वो हमारे एक तरह से अनुमान का विषय बन सकता है। और उस पुद्गल द्रव्य का अनुमान करके ही हमको काल द्रव्य का अनुमान करवाया जा रहा है। कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, ये मेरी समझ में नहीं आया, है ना। देखिए और किस तरह से इसको आपको समझाऊं। देखिए जो
अंतिम 3 पंक्तियां मैं फिर से पढ़ता हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, है ना? फिर हम उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बाकी जितना समझ में आया वो तो उतना उतना ही समझेंगे। बाकी तो सबके उपयोग की बात अलग-अलग होती है। देखिए, कालानुरूप उपादान कारण से उत्पन्न हुए जो वर्तमान समय का उत्पाद है। क्या कह रहे हैं? कालानुरूप उपादान कारण से उत्पन्न हुए जो वर्तमान समय का उत्पाद है, वही भूतकाल के समय की अपेक्षा से विनाश है। जो कालाणु रूप से उत्पन्न हुआ, जो वर्तमान समय का उत्पाद है, जो आपको उत्पाद दिख रहा है, वही वास्तव में पूर्व की पर्याय का व्यय है। और उन दोनों अवस्थाओं में कहते हैं, उन दोनों का आधारभूत जो कालाणु द्रव्य है, ये कालाणु रूप से उत्पन्न और विनष्ट होने वाली पर्याय की बात नहीं है, बल्कि उस विनाश के बीच में जो कालाणु द्रव्य है, वो ध्रुव है। तो इसलिए उस कालाणु को बोल रहे हैं, कालाणु द्रव्य को बोल रहे हैं ध्रुवता, और जो उत्पाद और व्यय होने वाली पर्यायों को बोल रहे हैं उत्पाद व्यय की दशा, है ना? तो ये उत्पाद, व्यय और ध्रुव, ये तीनों चीजें एक समय में है। इसलिए एक समय में ये तीनों होने के कारण कहते हैं, इस प्रकार उत्पाद, व्यय और ध्रुव्यात्मक काल द्रव्य की सिद्धि होती है ना? अब जितना समझ में आया उतना समझना। बाकी तो स्कूल की बात ये है कि जैसे कि ये दो आकाश के प्रदेश हैं, एक ये उंगली और एक ये उंगली, है ना? ये दो उंगलियां, एक ये उंगली, ये उंगली। अब काला पुद्गल परमाणु इस उंगली से इस उंगली पर जाता है ना? सबसे मंद गति से गमन करते हुए इस उंगली से इस उंगली पर जाए। इस उंगली मतलब प्रदेश पर, इस प्रदेश से इस प्रदेश पर जाए। इस प्रदेश से इस प्रदेश पर जाने में, मंद गति से गमन करने में उसको जो समय लगा, वो एक समय कहलाता है ना? तो यहाँ पर हमें पुद्गल द्रव्य का परिणमन तो दिख रहा है, पुद्गल द्रव्य का परिणमन तो दिख रहा है, लेकिन कहते हैं इस पुद्गल के परिणमन में जो सहकारी है, वो जो सहकारी है, वो सहकारी द्रव्य का नाम है कालाणु। तो जब ये परिणमन आपको दिखा एक समय में कि इसका उत्पाद और इसका व्यय, इसका उत्पाद और इसका व्यय, तो ये उत्पाद जिस समय में हुआ उसी समय में इसका व्यय भी उसमें गर्भित है। और जब उत्पाद और व्यय ये दोनों आपको दिख रहा है, इन दोनों का जो क्या उपादान कारण है, वो उपादान कारण उसको कहा कालाणु द्रव्य, वो इन दोनों का उपादान कारण है। इस तरह कालाणु के उत्पाद व द्रव्य ये तीनों सिद्ध करके कालाणु रूप द्रव्य की सिद्धि करने का यहाँ पर कार्य किया गया है ना? इस तरह की बात है। बाकी तो ठीक है ना? जितनी बात पकड़ में आए उतनी पकड़ना। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत तो कुछ ख्याल में आया होगा। अब देखिए, इसके बाद कुछ प्रश्न खड़े किए ये चर्चा करने के बाद। अब उनमें एक जो प्रश्न है वो हमें उत्पन्न होना चाहिए। मैं जब बचपन में बालबुध पढ़ा करता था, तो उस समय मुझे याद आता है कि शायद बालबुध नहीं, जब हम लोग स्मारक में पहले साल में जब हम पढ़ाई कर रहे थे, तब किसी विद्यार्थी ने ये प्रश्न खड़ा किया था। और उस समय बालबुध या वीतराग विज्ञान जिसकी भी चर्चा चल रही थी, तब ये एग्जाम्पल दिया था, तब ये बात समझाई थी। और वो जो मूल बात है वो इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ में है। ये जब बाद में इस ग्रंथ का स्वाध्याय किया तब पता चला। क्या बात है? ये है दरअसल बात कि जो काल द्रव्य है, वो काल द्रव्य तो आकाश, लोकाकाश में ही है। काल द्रव्य है वो तो लोकाकाश में ही है। और जो अलोकाकाश है वो भी तो द्रव्य है ना? अलोकाकाश वो भी तो द्रव्य होगा कि नहीं होगा? तो ये सवाल यहाँ पर खड़ा किया। मैं तो अपनी भाषा में जल्दी जल्दी आपको ये बता देता हूँ कि अलोकाकाश भी द्रव्य है ना, और जो द्रव्य होता है उसका परिणमन तो होता है। क्यों? क्योंकि सबके अंदर एक द्रव्यत्व नाम का सामान्य गुण है, तो परिणमन तो होगा। तो अलोकाकाश का भी परिणमन तो होगा ना, और काल द्रव्य सिर्फ लोकाकाश में ही है। तो प्रश्न ये है, फिर अलोकाकाश का परिणमन कैसे होता है? आप तो ये बता दो, अलोकाकाश के परिणमन में कौन सहकारी है? ये प्रश्न किया है ना? बात तो समझ में आ गई ना? प्रश्न तो समझ में आ गए, आसान है? कि लोकाकाश जो है उसमें ही काल द्रव्य है, काल द्रव्य परिणमन में सहकारी है। लेकिन अलोकाकाश भी द्रव्य है ना, और द्रव्य का तो परिणमन होता है। तो अलोकाकाश के परिणमन में कौन सहकारी है, ये प्रश्न है। तो उसका उदाहरण जो दिए, बहुत अच्छे उदाहरण दिए। जैसे कि देखिए क्या उदाहरण देते हैं
कि जब आप हाथ में एक लकड़ी का डंडा पकड़ लें, बहुत बड़ा बांस का, अब आप क्या करें, उस बांस को नीचे से घुमाते हैं ऐसे ऐसे, तो आप पूरे बांस में हाथ लगाकर घुमा रहे हैं बांस के डंडे को, या सिर्फ नीचे नीचे घुमा रहे हैं? आप सिर्फ नीचे नीचे घुमा रहे हैं, लेकिन नीचे नीचे घुमाने से क्या हो रहा है, नीचे नीचे घुमाने से क्या हो रहा है कि वो ऊपर का हिस्सा भी घूमता है। या फिर जैसे आपको कोई यहाँ पे ऐसे ऐसे उंगली से गुदगुदी करे, तो वो गुदगुदी है, या फिर पैर में कोई गुदगुदी करे, है ना, पंजों में कोई गुदगुदी करे, तो पंजों में होने वाली गुदगुदी पूरे शरीर में महसूस होती है क्या नहीं होती है? ये उदाहरण दिए हैं आचार्य ने, है ना, ब्रह्मदेव सूरी ने उदाहरण दिए। तो ये दो उदाहरण देकर समझाया कि जैसे बांस का डंडा हम नीचे नीचे घुमाते हैं, लेकिन वो अखंड बांस पूरा घूमता है ना, या फिर हमारे शरीर के किसी एक हिस्से में कोई गुदगुदी करता है, तो वो पूरे शरीर में हिलोरें उठती हैं, पूरे शरीर में ही वो महसूस होता है। इसी तरह वो यद्यपि काल द्रव्य बीचों बीच है ना, लोकाकाश में है, लेकिन वो लोकाकाश में होने वाले परिणमन का फर्क, असर जो है, वो पूरे अखंड आकाश द्रव्य पर मानना चाहिए, है ना। कालाणु सिर्फ लोकाकाश के परिणमन में सहकारी हो रहा है, लेकिन चूंकि आकाश द्रव्य अखंड है, तो जब वो उतने से में परिणमन हुआ ना, जैसे डंडे को गोल गोल घुमाया तो पूरा डंडा घूमा, ऐसे ही उतने में जो परिणमन हुआ, उस परिणमन के कारण आकाश द्रव्य को बाकी पूरे अलोकाकाश के परिणमन में भी उसको इस तरह से हम सहकारी सिद्ध कर सकते हैं। ये उदाहरण के जरिए ये बात समझाई, ठीक है। फिर आगे फिर एक और प्रश्न खड़ा करते हैं कि काल द्रव्य शेष अन्य द्रव्यों के परिणमन को तो सहकारी कारण है ना, तो फिर कहा कि फिर काल द्रव्य का सहकारी कारण कौन है? ठीक है ना, एक के बाद एक प्रश्न करके काल द्रव्य पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। पूछा कि भाई काल द्रव्य जो है वो सब द्रव्यों के परिणमन का सहकारी है, लेकिन काल द्रव्य के परिणमन में कौन सहकारी है? तो देखिए उसका उत्तर देते हैं, सरल ही है बिल्कुल, कि भाई जिस प्रकार, है ना, आकाश द्रव्य से बात समझाई, जिस प्रकार आकाश द्रव्य सब द्रव्यों के रहने का आधार है, और अपने अवगाहन के लिए भी वही आधार है ना, सब द्रव्यों के रहने का भी वही आधार है और अपना भी आकाशी आधार है। उसी प्रकार काल द्रव्य भी अन्य द्रव्यों के परिणमन में सहकारी है और अपने परिणमन में भी काल द्रव्य ही सहकारी है, उसे किसी और की जरूरत नहीं है ना। जैसे कि स्वपर प्रकाशकपना जब सिद्ध किया जाता है आत्मा का, तो कहते हैं कि आत्मा पर प्रकाशी है, तो आत्मा को कौन प्रकाशित करेगा? कहते हैं आत्मा को आत्मा ही प्रकाशित करेगा। जो आत्मा पर को प्रकाशित कर रहा है वो अपने को भी प्रकाशित करने वाला है। इस तरह से स्वपर प्रकाशकपना आत्मा का बताया जाता है ना। तो देखिए अगली एक और शंका खड़ी की कि जिस प्रकार काल द्रव्य, है ना, अब जो उत्तर दिया ना उस उत्तर पे ही प्रश्न खड़ा किया, और क्या प्रश्न खड़ा किया कि जिस प्रकार जो काल द्रव्य है वो काल द्रव्य अपने परिणमन का सहकारी है, जो काल द्रव्य है वो अपने परिणमन का सहकारी है, तो फिर सवाल खड़ा किया कि इसी तरह अन्य द्रव्य भी अपने अपने परिणमन के सहकारी क्यों नहीं हो जाते? जब काल द्रव्य अपने परिणमन का परिणमन में सहकारी है, तो अन्य द्रव्य भी अपना परिणमन खुद कर लें, उन्हें काल द्रव्य की क्या जरूरत पड़ती है? तो उसका उत्तर देखिए क्या देते हैं कि भैया ऐसा नहीं है। यदि अपने से भिन्न सहकारी कारण का प्रयोजन ना हो, तो सर्व द्रव्यों की सामान्य गति, स्थिति और अवगाहन के विषय में सहकारी कारणभूत धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य का भी कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा। कि जब सभी अपना अपना काम करने लगे, अपने अपने सब सहकारी हो जाएं, तो फिर एक दोष आता है न्याय शास्त्रों में जिसकी चर्चा आती है, जिसे कहते हैं सर्व संकर दोष। क्या कहते हैं? सर्व शंकर दोष। जैसे खिचड़ी मिल जाती है ना, तो खिचड़ी में पता नहीं चलता है कि भाई चावल कहाँ गए, दाल कहाँ गए, टमाटर कहाँ गया, है ना, सब मिल गए। ऐसे ही दुनिया में भी सब अपने अपने सबके एक दूसरे सहकारी बन जाए, तो सर्व शंकर दोष, सब खिचड़ी जैसा बनने का प्रसंग आएगा, सबकी स्वतंत्र सत्ता नहीं रह जाएगी, है ना। तो खिचड़ीपन के निराकरण करने के लिए इन सब द्रव्यों की पृथक पृथक हस्ती बताई है, और ये कहा कि भाई
यदि सब द्रव्यों की सामान्य गति, स्थिति और अवगाहन के विषय में कारणभूत धर्म अधर्म आकाश का भी कोई प्रयोजन नहीं रहेगा, तथा काल द्रव्य यदि ना माना जाए तो कहते हैं घड़ी दिवस आदि जो प्रत्यक्ष रूप से जो चीजें दिखाई देती हैं, इनका भी लोप हो जाएगा। ये घड़ी वगैरह, इनको आप किस द्रव्य की, ये मिनट सेकंड, इनको आप किस द्रव्य की पर्याय कहोगे? इन्हें आकाश द्रव्य की पर्याय नहीं कह सकते, इन्हें धर्म द्रव्य की पर्याय नहीं कह सकते, अधर्म की नहीं कह सकते, जीव की नहीं कह सकते, पुद्गल की नहीं कह सकते। ये किसी की पर्याय तो होंगी ना। तो जिसकी ये पर्याय है वो है काल द्रव्य। काल द्रव्य की ये पर्याय, इनका उपादान कारण जो है वो काल द्रव्य है। इसीलिए काल द्रव्य को खत्म करने की चेष्टा मत कीजिए, ये बात यहाँ कहती है। और क्या कहा? अतः काल द्रव्य की भांति ये घड़ी मिनट सेकंड आदि इनका भी अभाव हो जाएगा। तत्पश्चात जीव और पुद्गल दो ही द्रव्य रह जाएंगे। जब आपने चार द्रव्यों का इस तरह जो सहकारी चार द्रव्य थे उनका अभाव कर दिया तो जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य ही रह जाएंगे। और यदि ये दो द्रव्य ही रहे तो इससे आगम में विरोध पैदा हो जाएगा। यदि आगम को हमें प्रमाण मानना है, आगम का विश्वास रखना है, जो मैंने पहले दिन चर्चा की थी कि ये बात, हमारी बात तब तक समझ में नहीं आ सकती जब तक हमको सर्वज्ञ का निर्णय ना हो, है ना। जब तक हमको जो प्रमाण है, जो परोक्ष प्रमाण है, युक्ति अनुमान आगम, इन परोक्ष प्रमाणों का विश्वास ना हो, जब तक हमको सर्वज्ञ की सर्वज्ञता का विश्वास ना हो, जिनेंद्र भगवान का विश्वास ना हो, आगम का विश्वास ना हो, तो ये सारी बातें समझ में आना बहुत कठिन है। और इतना सब समझाने के बाद इसीलिए आग्रह ब्रह्मदेव सूरी को इस तरह की बात लिखना पड़ी, है ना, कि भाई जितना समझ में आए उतना समझना, और बहुत ज्यादा कहने से तो क्या क्या फल, है ना। वास्तव में तो जो अमूर्तिक है ना, नित्य है, मतलब अनादि निधन है, वही काल द्रव्य है। और जो वही निश्चय काल है जो हमने कल पढ़ा था। और जो साधी शांत है ना, ऐसा जो होता है वो व्यवहार काल है। इस तरह से समझाया था। इसलिए ज्यादा कहने से क्या, जो प्रत्यक्ष हमको मिनट सेकंड आदि समझ में आ रहे हैं, दिख रहे हैं, ये अपने आप में ये सिद्धि करते हैं कि ये किसकी पर्याय है। ये जिसकी पर्याय है उसका नाम ही वास्तव में काल द्रव्य है। ऐसी बात यहाँ पर कहते हैं। फिर कहते हैं कि सर्व द्रव्यों के परिणमन में सहकारी होना यह काल द्रव्य का ही गुण है। जिस प्रकार घ्राण इंद्रिय से रसास्वाद नहीं हो सकता, है ना, उसी प्रकार अन्य द्रव्य का गुण अन्य द्रव्य में नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने से द्रव्य संकर दोष खड़ा हो जाता है। मतलब सब एक दूसरे में गड्ढमड्ढ मिल जाएंगे, और वो गड्ढमड्ढ होने से बचाने के लिए इनका स्वतंत्र जो सहकारी पना है उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर बात समझाई। फिर एक प्रश्न और खड़ा किया था, जो हमने कालाणु की गति करने की बात की थी ना, कि जो पुद्गल परमाणु अपने नजदीकी प्रदेश पर गति कर रहा है, तो पुद्गल परमाणु की गति कितनी होती है? पुद्गल परमाणु यदि गति करे तो लोक के सबसे नीचे हिस्से से 14 राजू पर्यंत गमन कर सकता है एक समय में। तो यहाँ पर प्रश्न खड़ा किया कि जब पुद्गल परमाणु जो है वो एक आकाश के प्रदेश से अपने नजदीकी प्रदेश पर जाने में एक समय लगाता है, तो फिर 14 राजू जाने में उसे एक समय क्यों लगता है? उसको तो ज्यादा समय लगना चाहिए ना, क्योंकि 14 राजू कितना बड़ा, कितना कितना मतलब असंख्यात प्रदेश। यदि सबसे नीचे है वो लोक के सबसे नीचे भाग में है और सबसे ऊपर के भाग में जाएगा, एक तरह से असंख्यात प्रदेशों को क्रॉस करके उसे जाना पड़ेगा ना। तो कहते हैं, उसका उदाहरण दिया कि ऐसा नहीं है भाई। जैसे कि कोई विद्याधर है ना, वो विद्याधर 100 दिन में 100 किलोमीटर चलता है, या 100 घंटे में 100 किलोमीटर चलता है, ये उसकी इच्छा के ऊपर है। इसी तरह लेकिन वो विद्याधर 100 किलोमीटर एक सेकंड में भी चल सकता है अपनी जादुई विद्या का प्रयोग करके। ये उदाहरण दिया है ना, ये तो उसकी इच्छा की बात है कि वो 100 घंटे में 100 किलोमीटर चल रहा है, लेकिन उसमें ताकत तो इतनी है कि वो एक सेकंड में 100 किलोमीटर का सफर तय कर ले। ऐसे ही वास्तव में पुद्गल द्रव्य की ताकत तो इतनी है कि वो एक समय में 14 राजू गमन कर ले। लेकिन वो कहते हैं जब वो मंद गति से चलेगा, है ना, जब सबसे मंद गति से जब वो पुद्गल परमाणु चलेगा तो अपने नजदीकी प्रदेश तक ही गमन करता है, नजदीकी प्रदेश तक ही वो
सफर करता है। इस तरह से ये जो शंका खड़ी की थी कि भाई उसे पूरे असंख्यात प्रदेशों को क्रॉस करने के लिए असंख्यात समय लगना चाहिए, उस शंका का निराकरण इस उदाहरण के जरिए किया। ठीक है, इस तरह से 2-3 जो मूल बड़े-बड़े जो कुछ शंकाएं आई थी, उन शंकाओं की हमने चर्चा की। आखिर में इस पूरे विषय का उपसंहार करते हैं। उस उपसंहार वाली पंक्तियों को मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सारी चर्चा सुनते हुए आपका दिमाग बहुत भारी हो गया होगा, है ना? क्योंकि मैंने पहले ही दिन ये बात कही थी कि जीव द्रव्य के अलावा अन्य द्रव्यों की जब बात की जाती है, तो वो चर्चा बहुत नीरस सी जान पड़ती है। लेकिन अब चूंकि आगम में वो कथन आए हैं, है ना? तो हमें उनमें से अपना तात्पर्य निकालना आना चाहिए और वस्तु व्यवस्था के संबंध में ठोस निर्णय होना चाहिए। यदि ठोस निर्णय ना हो, आगम का बल ना हो, है ना? और इस ये सारी चर्चा सुनने से सर्वज्ञता की महिमा आती है। बताइए, काल द्रव्य का इतना सूक्ष्म वर्णन सर्वज्ञ के अलावा कौन करता? यदि सर्वज्ञ के कथित इस आगम में ये वर्णन ना होता तो कौन करता? दुनिया कहाँ इन चीजों का निर्णय करने के लिए आगे जा रही है? लेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान में ये सारी चीजें आई हैं। 6 द्रव्यों का अपना-अपना कार्य उन्होंने बताया, 6 द्रव्यों की सिद्धि की। नहीं तो कोई मानता नहीं है कि आकाश द्रव्य भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, काल द्रव्य भी, कोई मानता नहीं, है ना? तो इस तरह के न्याय शास्त्रों के जरिए उन द्रव्यों की सिद्धि की है, और द्रव्य की सिद्धि से लोक की सिद्धि होती है, और लोक की सिद्धि, द्रव्य की सिद्धि स्वतंत्रपने करने से इनका बनाने वाला, रचने वाला कोई ईश्वर नहीं है। ये बात हमारे दिमाग में पुख्ता होती है, तो ईश्वर कर्तृत्व की मान्यता जाती है। और यदि ईश्वर कर्तृत्व की मान्यता पड़ी रहेगी तो सम्यक दर्शन 3 काल में होने वाला नहीं है। पर कर्तृत्व का भाव यदि पड़ा हुआ हो, तो इसलिए इन सब चर्चाओं की अपनी जगह एक उपयोगिता होती है। वास्तव में मूल कार्य तो यही है कि हमें हमारे स्वरूप का निर्णय हो, मैं आत्मा हूँ, इस बात का निर्धारण करने के लिए ही सारी चर्चा है ना? और आखिर में यही बात सिद्ध भी की कि वास्तव में वो काल द्रव्य हे है, आपको ये बताना है। काल लब्धि के भरोसे मत बैठो। आखिर में तो ब्रह्मदेव सूरी यही कहते हैं कि जो निश्चय सम्यक है वो ही तीनों कालों में आनंद सुख का एकमात्र कारण है, मुक्ति का कारण है। काल लब्धि वाल लब्धि कोई कारण नहीं है। तो काल लब्धि जब आपका कार्य हो जाएगा तो जो भी काल होगा उसको काल लब्धि ऐसा नाम पड़ जाएगा। ठीक है, अंतिम उपसंहार की चर्चा करके अपने विषय को पूर्ण करेंगे। पढ़ता हूं मैं सीधे सीधे। विशेष चर्चा है ना, पूरा तात्पर्य, इस पूरी चर्चा का तात्पर्य, पूरी चर्चा का सार एक तरह से निकालकर अब हमारे सामने ब्रह्मदेव सूरी रख रहे हैं। देखिए, स्वयं विषयों के अनुभव रहित होने पर भी यह जीव दूसरों के द्वारा देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए विषय का मन में स्मरण करके जो विषयों की अभिलाषा करता है उसे अपध्यान कहा जाता है। देखिए, चर्चा करना है उसकी शुरुआत कहाँ से करना है, ये कला देखिए आप, है ना? अपध्यान किसे कहते हैं? कि स्वयं विषयों के अनुभव रहित होने पर भी, खुद ने तो महसूस नहीं किया, मान के चलो खुद किसी डिस्को में ना गया हो, क्लब में ना गया हो, लेकिन कोई डिस्को या क्लब में गया हो और वो आपको वहां की बात सुनाए और आप उसे सुनकर उसका चिंतन करो, तो वो अपध्यान कहलाता है। तो वहां से देखिए चर्चा उठा रहे हैं और कहाँ पहुंचाएंगे, वहां हमको जाना है ना? वहां तक हमको इस पूरे मंतव्य को समझना है। स्वयं विषयों के अनुभव से रहित होने पर भी यह जीव दूसरों के द्वारा देखे हुए, सुने हुए और अनुभव किए हुए विषय का मन में स्मरण करके जो विषयों की अभिलाषा करता है, सोचता है यार हम भी फिल्म गए होते, हम भी क्लब गए होते, हम भी रेस्टोरेंट होटल गए होते, ऐसा जो अभिलाषा करता है वो अपध्यान कहलाता है। उस विषय अभिलाषा रूप अपध्यान आदि समस्त जाल रहित स्वसंवेदन से उत्पन्न सहजानंद जिसका एक लक्षण है, उस अपध्यान से रहित और विषय अभिलाषा रूप अपध्यान से रहित, समस्त विकल्प जालों से रहित, स्वसंवेदन से उत्पन्न सहजानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुख के रसा स्वाद सहित जो है वो वीतराग चारित्र है। और उसके साथ जो अविनाभावी होता है वह निश्चय सम्यक्त अथवा वीतराग सम्यक्त है। ठीक है, वीतराग चारित्र किसे कहते हैं, निश्चय सम्यक्त किसे कहते हैं, वो बता रहे हैं। अपध्यान से रहित और स्वसंवेदन से उत्पन्न, है ना, जो सहजानंद, सहज सुखानंद रूप जो है वो वीतराग चारित्र है।
और उस वीतराग चारित्र के साथ में जो अविनाभावी है, कौन है कि वो कहते हैं निश्चय सम्यक। निश्चय सम्यक ना हो तो वीतराग चारित्र भी ना हो, इसलिए निश्चय सम्यक तो वो क्या है, वीतराग चारित्र के साथ अविनाभावी है, उसे निश्चय सम्यक कहा। और एक और क्या नाम दिया, उसे वीतराग सम्यक भी कहा, है ना, वो वीतराग सम्यक कहा जाता है। ये आपको वीतराग सम्यक को बताना था कि निश्चय सम्यक क्या होता है। फिर लिखा वही, यानी वही निश्चय सम्यक तीनों काल में मुक्ति का कारण है। वो निश्चय सम्यक तो ही तीनों काल में मुक्ति का कारण है। पूरे काल द्रव्य की चर्चा को किस तरह समेट रहे हैं, हमारी दृष्टि किस तरफ लेकर जा रहे हैं, वो ये बात है ना। बहुत तरह तरह की चर्चाएं आई, आपको कई चर्चाएं समझ में नहीं आई होंगी, नीरस लगी होंगी, बहुत चीजें होंगी, लेकिन ये बात हमारे समझ में आना चाहिए, है ना। वो जो निश्चय सम्यक है वही तीनों कालों में मुक्ति का कारण है। उसके अभाव में, यानी निश्चय सम्यक के अभाव में काल तो सहकारी कारण भी नहीं होता। इसका सहकारी कारण नहीं होता, मुक्ति का सहकारी कारण काल भी नहीं होता यदि निश्चय सम्यक ना हो तो। अतः वह हे है, इसलिए वो काल द्रव्य दो बार, पिछली गाथा में भी हे है ये सिद्ध किया, और अब फिर कह रहे हैं अतः वह काल द्रव्य हे है। इसी प्रकार कहा भी है कि भैया बहुत कहने से क्या, जो श्रेष्ठ पुरुष, एक गाथा उद्धृत की है, मैं गाथा पढ़ देता हूं कि किम पलवीण बहुणा जे सिद्धा लरवरा गए काले, द्वादशानुप्रेक्षा की गाथा है, और इस तरह की गाथा अनेक स्थानों पर मिलेगी, है ना। मोक्ष पाहुड़ में भी ये गाथा है ना, कि अब तक जो सिद्ध हुए हैं वो वास्तव में सम्यक का ही महात्मा जानना, इस तरह की बात है, या वेद विज्ञान की बात करेंगे, है ना। अब तक जो भी हुए सिद्धारू आगे होंगे, ये सब महिमा जानो बस एक वेद ज्ञान की। अमृत चंद्राचार्य का कलश है, वेद विज्ञानता सिद्धा, सिद्धा ये किल केचना, अस्य भाव तो बद्दा बद्दा ये किल केचना, वही भाव इस गाथा में भी है। क्या लिखते हैं, किम पलव्येण बहुणा जे सिद्धा नरवरा गए काले, सिद्धि हई जे भी भविया तम जान सम माहपम। अर्थात बहुत कहने से क्या, जो श्रेष्ठ पुरुष भूतकाल में सिद्ध हुए हैं, होते हैं, और भविष्य काल में होंगे, वह सम्यक का महात्म्य जानो। इसलिए वो सम्यक ही तीनों कालों में मुक्ति का कारण है, काल लब्धि आलब्धि मुक्ति का कारण नहीं है, इसलिए वो काल लब्धि है। ये तात्पर्य निकाला, ये पूरी चर्चा का सार निकालकर हमारे सामने वो मैन मलाई थी वो निकाली। लेकिन जब तक वो पूरी चर्चा ना आती, मतलब वो दूध को ना मथते, तो मलाई कहाँ से सामने आती, जब दूध को फेंटा गया तब मलाई आई ना। इसी तरह वो काल द्रव्य की इतनी विस्तार से चर्चा की, और आखिर में उसको हे द्रव्य करके कहा कि उस पर दृष्टि मत करना, बल्कि तुम तो अपने त्रिकाली शुद्धात्म स्वभाव पर, स्वरूप पर ही दृष्टि करना, क्योंकि उसके अवलंबन से ही वितराग चारित्र पैदा होता है, और वो वीतराग चारित्र निश्चय सम्यक का अविनाभावी है, और वो निश्चय सम्यक ही जो है वो तीनों काल में मुक्ति का कारण उसको कहा गया है। यहाँ तात्पर्य यह है कि जो हमने पहले दिन पढ़ा था वही वाक्य फिर पढ़ रहे हैं, पहले दिन मतलब परसों पढ़ा था। यहाँ तात्पर्य यह है कि काल द्रव्य तथा अन्य द्रव्य में परमागम के अविरोध रूप से विचार करना, परंतु वीतराग सर्वज्ञ का वचन सत्य है, इस प्रकार मन में निश्चय करके विवाद ना करना। ये मानना कि वीतराग सर्वज्ञ भगवान का वचन सत्य है भैया, तुम्हें समझ में आए अथवा ना आए, लेकिन विवाद मत करना इसे लेकर, क्योंकि विवाद करने से राग द्वेष होता है, और राग द्वेष से संसार की वृद्धि होती है। इस तरह से अपना 22वें नंबर की गाथा पर ये पूरी चर्चा हुई, काल द्रव्य का स्वरूप बताया, और अंत में उसको हे करार दिया, और कहा कि भाई सर्वज्ञ भगवंतों ने जो बात कही है उसको उनके वचनों के अनुसार स्वीकार करना, अनावश्यक इसके विवाद में मत पड़ना, जितना समझ में आए उतना समझना, समझ में ना आए मत समझना। समझने वाली जो चीज है वो जरूर समझना। समझने वाली चीज क्या है, कि समझने वाली चीज ये है कि मैं त्रिकाली शुद्ध बुद्ध ज्ञायक तत्व हूँ, इसके अवलंबन से, इसके स्वसंवेदन से ही वास्तव में निश्चय सम्यक तो होता है, और वो निश्चय सम्यक मुक्ति का कारण है, काल लब्धि मुक्ति का कारण नहीं है ना। वो तो 5 समवायों में काल लब्धि पर भी नाम आ जाता है, क्योंकि जिस काल में कार्य होता है उसको काल लब्धि कह दिया जाता है, लेकिन जो मूल कार्य है वो अपने पुरुषार्थ से होता है, और पुरुषार्थ क्या है कि अपने को
क्या एक रूप निर्णय करना है ना, अपध्यान को छोड़ना। जो अपध्यान की चर्चा की थी ना, कि विषयाभिलाषा रूप जो अपध्यान है, उस अपध्यान से निवृत्ति करके स्वसंवेदन रूप अपने सुखानंद, अपने सहज ज्ञानामृत का पान करना और उसके अवलंबन से सम्यक को पैदा करना और सम्यक की उत्पत्ति करने के उपरांत कालांतर में मुक्ति गामी होना, मोक्षपुर के वासी होना, हम सभी ऐसे उस निश्चय सम्यक को प्रकट करके मोक्षगामी बने। और जब हम मोक्षगामी बनेंगे, वास्तव में वही दशा हमारी काल लब्धि भी कहने में आएगी। इस तरह से 5 समवाय के अविरोध पने का जो व्याख्यान आता है, उसको भली भांति समझकर हमें अपने कल्याण का मार्ग करना चाहिए। हम सभी ऐसे मुक्ति मार्ग में आगे बढ़े। इस मंगल भावना के साथ अभी अपनी बातें ही पूर्ण करता हूँ और शेष चर्चा आगे यथा समय अनुसार अपनी आएगी। कल शाम की कक्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो जिन देशना ई शिविर चल रहा है उसमें कवि सम्मेलन है और उसमें कल शाम को मुझे संचालन करना रहेगा और यही समय उसका रहेगा, लगभग 2-3 घंटे का जो कार्यक्रम है पूरा। तो इसीलिए अपना समय जो है वो उस समय उस कवि सम्मेलन के टाइम से क्लैश होगा, इसलिए कल ये कक्षा नहीं रह पाएगी। यदि राहुल जी कक्षा लेना चाहें तो वो कल ले सकते हैं, जैसा भी होगा आपको ग्रुप पर सूचित कर दिया जाएगा। सभी से इसी के साथ जय जिनेन्द्र, चिन्वाणी स्तुति करूंगा। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना शतवार है, वंदना शतवार